বাৰু যিকিনক আগবাঢ়ো আমাৰ ওচৰত আছে আকৌ মই আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ एक्सपर्टर ওচৰলৈ अश्विनी जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है आप ये बताइए कि हाउ मेनी क्वेश्चंस मतलब कितने क्वेश्चंस होते हैं नीट के रेजोनेंस मॉड्यूल में। देखिए इस बार नीट 2021 के अगर आप पेपर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 50 जिसमें से आपको 45 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 35 क्वेश्चन जैसे सेक्शन ए में बताया, 15 क्वेश्चन जैसे सेक्शन बी में बताया गया, उसमें से 10 अटेम्प्ट करने। पूरा एनालिसिस करने के बाद में पता चला 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं दोज डायरेक्टली हमारे स्टडी मटेरियल से आया, एग्जैक्ट 7 क्वेश्चन। इनफैक्ट अगर मैं चैप्टर वाइज रिकॉल करूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, गैस स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट। आप एक्सरसाइज में जाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज विदाउट एनी डाटा चेंज। ये 7 क्वेश्चंस हमारे मॉड्यूल से हैं। 37 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन से आता है, बिकॉज रेजोनेंस स्टडी मटेरियल का सबसे जो मेन पॉइंट है, एक्सरसाइज तो है, डीपीपीज बहुत मैटर करता है। डीपीपी होता क्या है? दैट इज द डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट। जब हम लोग क्लास में एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स क्या करता है कि रूम पे जाके उस डीपीपी को सॉल्व करता है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं, यहां पर अगर मैं चेक करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 75 फ्रॉम M5 सेट, ये हमारा डीपीपी का क्वेश्चन था। आप चेक कीजिए एक्सरसाइज 1 का 822 पोर्शन से। वहीं पे अगर मैं स्लाइड ए में जाता हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये हमारे डायरेक्टली मॉड्यूल से क्वेश्चन आया B3 सेक्शन से। स्लाइड सी पे अगर मैं मूव करता हूं तो वहां पर क्वेश्चन पुटअप किया गया है स्टीरियो आइसोमर्स, जो हमारे स्टडी पैकेज में डायरेक्टली मेंशन है कि C4H10O विल शो मेटामेरिज्म। अगर मैं ई स्लाइड पे जाता हूं जहां पर हम लोगों ने स्पेसिफाई किया EDTA, जो क्वेश्चन एग्जाम में था, वहां आप स्टडी मटेरियल में चेक कीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टेबल 2 में स्पेसिफिकली मेंशन है ये चीज। ये आपका बात हुआ टोटल 44 क्वेश्चंस। जी 4 क्वेश्चंस मॉड्यूल से ऐसे भी हैं जहां पे फॉर्मूला इज सेम, ओनली सम डाटा वैल्यूज डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने लिखा कि भाई x मीटर, वह एग्जाम में दे दिया x+1 मीटर, एज इट इज सेम है। अब आप एक चीज सोचिए, एक बच्चा जो एग्जाम इतने टफ कंपटीशन एनवायरनमेंट में इस एग्जाम को देने गया और वो पेपर सॉल्व करते समय देखे क्या मेरे मॉड्यूल से डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्योंकि एग्जाम जब बच्चा अपियर करता है तो उसका कॉन्फिडेंस डिक्रीज नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब आप फीडबैक लेते तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर मैं एग्जाम से पहले नर्वस हो गया, क्योंकि उनको वो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिला। लेकिन जैसे ही रेजोनेंस के बच्चे ने, जो लोगों ने स्टडी पैकेज, टेस्ट सीरीज, डीपीपी, क्लास नोट सभी अच्छे से फॉलो किया है, जैसे ही एग्जाम में बैठा उन्होंने देखा उनका इटसेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर गया जी। और यही एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है आज के स्टूडेंट्स के लिए। और इसका होल क्रेडिट मैं देना चाहता हूं रेजोनेंस के R&D डिपार्टमेंट को। देखिए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, नीट 2020 जो था वो फुल्ली चेंज पैटर्न था, 45 में से 45 क्वेश्चन कर रहे थे। नीट 2021 में पैटर्न को चेंज कर दिया गया। अब आप एक इमेजिन कीजिए, अगर हम लोग एक ओल्ड बेस्ड मटेरियल पे जाते तो इस साल ये हम जो लोग बोल रहे हैं कि 100% क्वेश्चंस डायरेक्टली कम्स फ्रॉम मटेरियल, डीपीपी, टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पे कंटिन्यूअसली वर्कआउट किया जा रहा है। हमारी जो टेस्ट सीरीज है, हमने उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को पुटअप किया है सो दैट कि स्टूडेंट इस डिफिकल्ट लेवल से वेल अवेयर हो। अब आप इसमें थोड़ा सा पैटर्न को मैं दिखाता हूं आपको। अगर आप हमारा मॉड्यूल देखेंगे, जैसे मैं स्पेसिफिकली सॉलिड स्टेट, हमको पता है कि डायरेक्टली इसी से क्वेश्चन आया है। एक्सरसाइज 1 में जाइए, A22 से देखेंगे सॉलिड स्टेट का आपको एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा। बच्चे के कॉन्फिडेंस है जी। लेकिन मैं इससे भी एक चीज जानना चाहता हूं, अगर आप इस मॉड्यूल को स्पेसिफिकली इन डिटेल्ड एनालिसिस किया जाए तो इसको 4 एक्सरसाइज में डिवाइड किया हुआ है। एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4। एक्सरसाइज 1 जो है वो फुल्ली टॉपिक वाइज होता है। लाइक जब हम किसी स्टूडेंट का एक फंडामेंटल बेस क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले उसको टॉपिक वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा। हमको पता है सेक्शन ए, जैसा कि नीट 2021 पैटर्न का एग्जाम था, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड था, तो हमारा एक्सरसाइज 2 फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एक्सरसाइज 3 हमारा फुल्ली एप्लीकेशन पार्ट होता है।
एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4 एंड 5 में हम लोग क्या ऑब्जर्व करता है, जो लास्ट ईयर के पहले से क्वेश्चंस आए हुए हैं, सो दैट कि स्टूडेंट इस चीज से भी अवेयर रहे कि एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है। एंड लास्ट, अगर आप ईच मॉड्यूल में थोड़ा सा एंट्री करके देखें, लास्ट में एक सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट है। वहां क्लियरली मॉड्यूल पे मेंशन होता है विद इन 45 मिनट्स यू हैव टू बी सॉल्व 45 क्वेश्चन। दैट गिव्स द टाइम मैनेजमेंट एक्यूरेसी टू द स्टूडेंट, सो दैट वो एग्जाम में उस चीज को सॉल्व कर सके। तो रेजोनेंस इन सब चीजों के लिए बहुत इफेक्टिवली वर्कआउट कर रहा है जी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पोर्शन है कि देखिए, ये जो मटेरियल है, डीपीपीज है, नेशनल लेवल पे कंडक्ट किया जाता है। हम एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो स्टूडेंट अपने आप को एनालाइज कर सकता है कि ओवरऑल इंडिया में उसका परफॉर्मेंस कहां है। वी आर नॉट ओनली द क्लास बेस्ड कि 20 स्टूडेंट्स में मुझे कंपेयर करना है कि मेरे स्टूडेंट का पोजीशन कहां है। मैं चाहता हूं कि वो नेक्स्ट ईयर इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाए, तो ही और शी उसको कंपीट करना पड़ेगा ऑल इंडिया लेवल पे। और जो हमारा टेस्ट सीरीज है, मैं ये मानता हूं अगर स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली टेस्ट सीरीज को फुल्ली सॉल्व करे, हो ही नहीं सकता कि वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। राइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं कहूं, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी टू स्कोर 600 प्लस इन नीट? For 600 plus, what we do, हम करते क्या हैं कि स्टूडेंट्स के जो टेस्ट हैं वो हम बहुत अच्छी तरह से प्लान करते हैं जी। जैसे किसी टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया तो एक वीक में जितना टॉपिक खत्म हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी टेस्ट द स्टूडेंट एंड सी whether the student has prepared the topic or not, कि स्टूडेंट ने वो अपना टॉपिक अच्छी तरह से तैयार किया है या नहीं। उसके बाद हम 3 वीक्स के बाद वी टेक क्यूमुलेटिव टेस्ट, और क्यूमुलेटिव टेस्ट में हम करते क्या हैं कि शुरू से लेके जब सेशन शुरू हुआ है तब से लेके जितना पढ़ाया गया है उसका टेस्ट लेते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि स्टूडेंट जो होता है हमारा, उसे रिवाइज करने का एक जो रिवाइज करने की टेंडेंसी है उसमें इंप्रूवमेंट आती है। और फाइनल एग्जामिनेशन जब होता है तो बच्चे को जब चारों सब्जेक्ट पूरे रिवाइज करने होते हैं तो उसे कैसे रिवाइज करना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है हमारे क्यूमुलेटिव टेस्ट से। ठीक है, इसके बाद हमने, एंड दिस इज solely associated with resonance, हमने ये रियलाइज किया कि 2 साल में इस पैंडेमिक के समय में पेरेंट्स के सेंटिमेंट्स में विद रिस्पेक्ट टू देयर चिल्ड्रन एक चेंज आया है। एंड दैट चेंज इज नाउ पेरेंट्स डोंट वांट टू सेंड देयर वॉच टू distant places like Kota, like Delhi. That is a visible change in the minds of parents. और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि Guwahati has emerged as an education hub for the students of Meghalaya, Nagaland. For the Northeast. Yeah, for Northeast you can say. Arunachal Pradesh. जी। And I'll say nobody has gone so far as compared to Resonance. Wow. And Resonance has decided that we are starting a batch or a place where a student can stay also, Right. right? And that will be the campus where teachers will also live, and availability of teachers for the students will be 24 24 hours. So it's in Guwahati.